भक्तों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। मकर संक्रांति भारत के पावन पर्व और त्योहारों की श्रृंखला का एक ऐसा पर्व है जो जगत पिता सूर्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक उत्सव है। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों के आधार पर इस पर्व को सनातन धर्मावलंबी बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में इस पर्व को लोग मनाते हैं, इस उत्सव के साथ जुड़ते हैं। उत्सव भारत की सनातन धर्म की परंपरा में आनंद के क्षणों को एकजुटता के साथ, एकता के साथ आयोजित करने, अपनी खुशी के साथ पूरे समाज की खुशी को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम रहा है। और उसी परंपरा के अनुरूप वहां की आवश्यकता, उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप भारत की ऋषि परंपरा ने इन पर्वों और त्योहारों को वहां पर संयोजित किया। आज उसकी विराट रूप हम सबको देखने को मिलते हैं। पूरब में असम आदि में आप जाएंगे तो बिहू के रूप में, पंजाब की ओर जाएंगे तो लोहड़ी के रूप में, सुदूर दक्षिण में आप जाएंगे तो पोंगल के रूप में, बंगाल में या महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में, उत्तर भारत में आएंगे तो खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस महापर्व को आयोजित श्रद्धालु जन करते हैं। एक और हम लोग यहाँ पर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग कोने से आए हुए श्रद्धालु जनों के साथ मिलकर के, इन लाखों श्रद्धालु जनों के साथ भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इस सदी का पहला महाकुंभ तीर्थपति प्रयागराज में प्रारंभ हो चुका है और आज पहला अमृत स्नान का पुण्य प्रारंभ हो चुका है। यानी महाकुंभ में के प्रति जो आकर्षण देश और दुनिया में देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। कल ही आपने देखा होगा प्रयागराज में लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालु जनों ने मां गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिवेणी के संगम पे डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। आज वहां पे पूज्य संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में
कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान प्रारंभ होने वाला है और इसके साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही, साथ साथ सनातन धर्म के प्रति आकर्षित तमाम विदेशी श्रद्धालु भी इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। महाकुंभ का आज द्वितीय स्नान है, लेकिन पहला अमृत स्नान जिसमें अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलेगी, उनकी सवारियां निकलेंगी, यह भी आज महाकुंभ में होगा और इस प्रारंभ होने वाला है। प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर इस अवसर पर पवित्र नदियों में, सरोवरों में स्नान, ध्यान, दान, पुण्य का कार्यक्रम बड़े उत्साह से प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अभी यहाँ पर भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन स्थली पर बाबा के श्री चरणों में पावन खिचड़ी को चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दिन भर लाखों की संख्या में प्रदेश भर से, देश भर से और नेपाल आदि देशों से भी आए हुए ये सभी लाखों श्रद्धालु बाबा को अपनी पावन खिचड़ी चढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी कोई समस्या नहीं, श्रद्धालुजन बड़ी श्रद्धा के साथ अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरी पूरे प्रदेश वासियों से आस्था के इस पावन महापर्व पर यही अपील है कि पर्व और त्यौहार हमें एकता का संदेश देते हैं, सामाजिक एकता का, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने का, और इन पावन परंपराओं को क्षुण्य बनाए रखने, इनकी पवित्रता और इसकी मर्यादा का पालन करने की भी प्रेरणा प्रदान करते हैं। मेरी विशेष अपील होगी, पर्व और त्योहारों के पीछे श्रद्धा का भाव यह अभिनंदनीय है। हम अवश्य इस बात को ध्यान दें कि हमारे पावन तीर्थ स्वच्छ और सुंदर बने रहें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम कतई न करें। कहीं भी जहां तहां गंदगी न करें। शासन प्रशासन सभी पूज्य संतों के, श्रद्धालु जनों के सबकी व्यवस्था के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। अनेक स्वयंसेवी संगठन श्रद्धालु जन और संतों की सेवा के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी आयोजन सकुशल संपन्न होंगे। मैं एक बार फिर से मकर संक्रांति की और महाकुंभ के प्रथम अमृत स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं प्रयागराज में आए हुए पूज्य संतों को, कल्पवासियों को, श्रद्धालु जनों को और मकर संक्रांति की अपनी शुभकामनाएं सभी प्रदेशवासियों को भी इस अवसर पर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।